प्रेज लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में मसीही सलाम पेश करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम एक क्षण प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना के समय हम अपने आप को समर्पण करें और प्रभु के हाथ में अपने शरीर प्राण आत्मा को सौंपें और हम प्रार्थना करते हैं। भाई सुमन नेपाली भाषा में प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दिनुभएको यो समयको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु प्रभु। प्रभु मेरो प्राण आत्मा शरीर तपाईँको हातमा सुम्पिदछु पिता परमेश्वर। त्यसै गरी प्रभु जति पनि प्रभुहरूले तपाईँको प्रिय जनहरू हुनुहुन्छ, जति पनि प्रभु तपाईँको प्रभुहरूले वचन प्रभु सुन्दै हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, हरेकलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदछु पिता परमेश्वर। प्रभु उहाँहरूलाई अनुग्रह गर्नुहोस् पिता परमेश्वर, तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वर। आजको वचन प्रभुहरूले उहाँहरूको हृदयमा काम गर्न पाए पिता परमेश्वर। हरेकलाई कृपा अनुग्रह दया गर्नुहोस् परमेश्वर। जहाँ कोही भी हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर, हरेकलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। तपाईँको वचन सुन्नको लागि प्रभु त्यो हृदय तपाईँले दिनुहोस् पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। सम्पूर्ण कुराहरूलाई प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पिदछु प्रभु। आजको मिटिङ प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पिदछु प्रभु। तपाईँको दासलाई प्रभु तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु। जति पनि भाइहरू आउनुभएको छ प्रभु, हरेकलाई प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पिदछु प्रभु। अनुग्रह गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस् प्रभु, कृपा गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। र तपाईँको वचन प्रभु जतिले सुन्नुभएको छ पिता परमेश्वर, वचनको अनुसार चल्नको लागि प्रभु उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले कृपा गर्नुहोस् प्रभु, अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। उहाँहरूको साथमा तपाईँ रहिरहनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तपाईँको वचन लिएर परमेश्वर जो सत्य उपदेश छ पिता परमेश्वर, सत्य उपदेश प्रभुहरूले सत्य उपदेशमा खडा हुनको लागि प्रभु तपाईँले हरेकलाई प्रभु तपाईँले कृपा गर्नुहोस् प्रभु, अनुग्रह गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तपाईँको वचनले भन्दछ कि पिता परमेश्वरले तिमीहरू जहाँ गए पनि म तिमीहरूको साथमा हुन्छु भन्नुभएको छ पिता परमेश्वर। तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। हरेकलाई प्रभु तपाईँले लिएर तपाईँ चल्नुहोस् पिता परमेश्वर। धन्यवाद गर्नुहोस् प्रभु। सम्पूर्ण कुराहरूको लागि प्रभु सारा आदर अनि महिमा तपाईँलाई सुम्पिँदै माग्दछु जीवित येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर मसीह सलाम में पेश करता हूँ और धन्यवाद का परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। I give all glory and honor to the Lord. I greet you all in the matchless name of Lord and Jesus Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. और आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, उसका विषय का नाम है मारानाथा। The subject that we have come today for the Bible study is about Maranatha. परमेश्वर इस विषय को अपने हाथ में लेकर चलाने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं। And we want God to lead us and guide us. That's why let's pray together and study together. मारानाथा। Maranatha. पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 22 वचन में इस प्रकार लिखा है। 1 Corinthians chapter 16 verse 22 says, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो श्रापित हो। मारानाथा। I, Tertius, who wrote this epistle, greet you in the Lord Jesus Christ. पहला कुरिन्थियों 16 का 22 लिखा है। 1 Corinthians chapter 16 verse 22. If anyone does not love the Lord, he is to be accursed. Maranatha. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. इस वचन में पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 22 जब हम पढ़ते हैं, when we read and meditate upon 1 Corinthians chapter 16 verse 22, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो श्रापित हो। हे हमारे प्रभु आ। If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come. जिस प्रकार यहाँ पे वचन में लिखा है, हम देख सकते हैं कि वहाँ लिखा है, हे हमारे प्रभु आ। As it is written here, O Lord, come. यहाँ पे जिस प्रकार हे हमारे प्रभु आ, ये जिस भाषा में लिखा है उसका ट्रांसलेशन जब हम किया जाता है, उसके बेसिक ट्रांसलेशन जब चेक करते हैं तो ये अरामिक भाषा में इसका मतलब है, इसका लिखा हुआ जो शब्द है वो है मारानाथा। When we see the translation version, the translated version which is coming from Aramaic
language, and it is originally written as Maranatha, for O Lord come. वहां पे दो शब्द वहां पे हम देख सकते हैं इस वचन में आरामिक दो भाषा लिखी हुई, दो शब्द लिखे हुए हैं. In Aramaic, we see there are two words which are written over here. अनाथमा मरानाथा. Anathema Maranatha. अनाथमा मरानाथा. Anathema Maranatha. मरानाथा का अर्थ है हे प्रभु शीघ्र आ. Maranatha means, O Lord, come. हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ. We can understand in this way that, O Lord Jesus Christ, please come soon. यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो श्रापित हो. But those who do not love the Lord Jesus Christ, let them be accursed. वहां जो श्रापित वर्ड लिखा है उसका मतलब है अनाथेमा. The word accursed is for anathema. अनाथेमा का अर्थ जो हम देख सकते हैं, ये यहूदी जो रीति रिवाज के अनुसार हमें इससे समझ सकते हैं. As per the Jews' culture, we understand what is anathema. अनाथमा का इस्तेमाल सिनेगोग में यानी आराधनालय में यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे. In synagogue, Jews used to use the word anathema. ये एक अनुशासन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. In order to discipline, the ancient Jews used to use the word anathema. तो जब किसी एक यहूदी के ऊपर डिसिप्लिन करना है या उनको अनुशासित करना है, तो उसके पहले लेवल में उनको उसे 30 दिन के लिए आराधनालय से अलग किया जाता है. ये पहले जो है स्तर का जो है उसके ऊपर अनुशासन किया जाता है, जिससे वो मन फिराकर वापस आए अगर कोई गलती किया है तो. In order to discipline the ancient Jews, the first level was to make them separated from the synagogue for 30 days. This was the process of repentance. अगर वो मन फिराए तो 30 दिन के बाद में उसे दूसरा मौका और दिया जाता है, ताकि वो वापस मन फिराकर वापस जैसे वो जिस अवस्था में उसे आना है वापस आना है, और उसे वो लोग उसे चेतावनी और वार्निंग देकर दूसरे बार उसको मौका देते हैं मन फिराने के लिए. So in the first level, if the person does not repent, there is a chance of second repentance, and this is given as a strict discipline for them. और अगर वो दूसरी बार मन न फिराए तो तीसरी बार उसे अगला जो है तीसरा जो उसे अनुशासन किया जाता है उसमें कहा जाता है उसके लिए अनाथेमा यानी उसके साथ दोबारा कोई मेल नहीं हो सकता और वो मन नहीं फिरा सकता, इसीलिए उसे आराधनालय से अलग किया जाता है और दोबारा कोई उसके साथ में संगति नहीं रखता. And in the third level, even if in the second level the person does not repent, then in the third level there would not be any reconciliation or repentance. However, they would be cut off from the synagogue. That is an anathema process. मारानाथा का आरामिक भाषा में मतलब है हे प्रभु शीघ्र आ या प्रभु शीघ्र आने वाला है. Maranatha is in an Aramic word means that the Lord is coming, or O Lord come. और अनाथेमा मारानाथा का मतलब होता है हमारे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ और अपने दिव्य न्याय के अनुसार इन्हें दोषी ठहरा. And anathema maranatha means that, O Lord God, come soon with your divine judgment and accuse the one who does not repent to you. प्रेज़ लॉर्ड. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Praise be to the holy name of the Lord. हमें जो विचार के अनुसार आज हमें जीवित रहना है वो है मारानाथा के विचारधारा के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है. We need to live according to the Maranatha mindset today. मारानाथा का विचारधारा क्या है? What is Maranatha mindset? लगातार बादलों पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की धन्य आशा लगाए रखना. That is to looking forward the blessed hope of appearing of Jesus Christ. हमेशा और लगातार प्रभु यीशु मसीह की धन्य आशा की ओर मन लगाए रखना. We must look steadfastly for the blessed hope of appearing of Jesus Christ our Lord on cloud. हमेशा नित्य हम धन्य आशा की ओर आंख लगाए रहना कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाला है. We must be hoping and looking forward for the coming of the Lord Jesus Christ on the cloud. हमारी ये आशा हम जब देखते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन जब पढ़ते हैं. When we read in Job
chapter 14, verse 14. यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा से सारे दिन आशा लगाए रहता। If a man dies, shall he live again? All the days of my hard service I will wait till my change comes. सारे दिन आशा लगाए रहता। All the days of my hard service I will wait. मेरे प्यारे अजीजों, हमें परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़ने के लिए निरंतर हमें मारानाथा के उस विचारधारा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। We need to have the Maranatha mindset throughout our life journey. जब तक हमारा पूरा छुटकारा इस संसार से ना हो जाए, पूरा उद्धार ना हो जाए, उस कठिन सेवा से उद्धार ना हो जाए, तब तक प्रभु यीशु मसीह की बादलों पर बाट जोड़ने के लिए हमें हमेशा निरंतर वो आशा लगाए रखना है। Until we are redeemed completely from the world, all the days of our hard service, we should wait for the Lord's coming. हम देखते हैं अय्यूब उसका 19 का 26 से लेकर 28 वचन तक। We read from Job chapter 19, 26 to 28. और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. How my heart yearns within me. If you should say, how shall we persecute him, since the root of the matter is found in me. तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। Yet 28 the root of the matter is found in me. उसमें अय्यूब कहता है कि मुझ में परमेश्वर के मूल धर्म का जड़ मुझ में पाया जाता है। Job says that the root of the matter is found in me. ये क्या है? What does it mean? वो किस प्रकार परमेश्वर का दर्शन देखने पाएगा? How would he see God? एक विश्वासी किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देख पाएगा? How would a believer see the क्या coming सभी- of the Lord Jesus Christ on क्या the clouds? हर एक विश्वासी देखेंगे? Can everyone see? क्या संसार के सब लोग देखेंगे? Can everyone in the world नहीं see? मेरे अजीजों। No, my dear. जिसके अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज पाया जाता है, वही मसीह यीशु को बादलों पर आते हुए देखेगा और वही यीशु मसीह के साथ गुप्त आगमन में उठा लिए जाएगा। No, my dear children, because only who have the incorruptible seed in their heart would see the Lord Jesus Christ coming on the cloud and will be taken up. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23 वचन कहता है, 1 Peter chapter 1 verse 23 says, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides जिसने forever. अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ गुप्त आगमन में बादल उठा लिया जाएगा। Those who have been born again through the incorruptible seed only will be taken up on the clouds. in heaven. वही सियोन का यात्री भी है। Those are the pilgrims of Zion. वही उसी के अंदर परमेश्वर यहोवा का धर्म का मूल पाया जाता है। Only those have the seed of God in them. वही परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, Only those can see the vision of वही the Lord. आत्मा का अभिषेक प्राप्त करेंगे। Only those can receive the anointing वही of the प्रभु Holy यीशु मसीह के Spirit. गुप्त आगमन में अपनी आंखों से यीशु को बादलों पर आते हुए देखेंगे। Only they can see the Lord Jesus Christ with जब their अंतिम eyes. तुर ही फूकी जाएगी तो वही बादलों पर आकाश में उठा लिए जाएंगे। When the last trumpet is blown, only they will be taken up on the clouds. परमेश्वर की ओर ताकने वाले, बाट जोहने वाले हमेशा निरंतर यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे और वही कहेंगे, मारानाथा मारानाथा मारानाथा, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। Only those who are waiting continuously for the coming of the Lord will be saying, Maranatha, Maranatha, O Lord Jesus, come. रोमियो 13 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, Romans chapter 13 verse 11 says, रोमियो 13 का 11 कहता है, Romans 13:11 says, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। and do this knowing the time that now it is high time
to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. हम वहां पे जिस प्रकार लिखा है कि हमें नींद से जाग उठने का समय आ चुका है। How it is written here that it is high time to awake out of sleep. नींद से जाग उठने का समय आ चुका है, It is a time to awake out of क्योंकि sleep. जब से हमने विश्वास किया था, लेकिन अब तक हमारा विचार से उद्धार का समय अब निकट है, अब वो समय खत्म हो चुका है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। For now our salvation is nearer than when we first believed, because Jesus is coming soon. इसलिए तुम्हारे लिए नींद से जागने का समय आ चुका है। नींद से जागो। Therefore it is high time for us to be awake. इसीलिए ये वचन के अनुसार हम पुकार के कहते हैं, मारानाथा, यीशु मसीह शीघ्र बादलों पर आने वाला है। That's why we call out through the word saying, Maranatha, the Lord Jesus is coming soon. कौन बादलों पर उठा लिया जाएगा यीशु मसीह के साथ? Who will be taken up in the clouds? जिसके अंदर अविनाशी बीज पाया जाता है, Only those who have incorruptible seed in them. जो जिसके अंदर अविनाशी बीज पाया जाता है, Only those who have incorruptible seed जो in परमेश्वर them. की संतान है, Only those who are the children of God. परमेश्वर का बीज उनके अंदर पाया जाता है। Only those who are the children of God have the incorruptible पहला seed in यूहन्ना them. तीसरा अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है, 1 John chapter 3 verse 2 and 3 says. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 2 और 3 कहता है, 1 John chapter 3 verse 2 and 3 हे says. प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Beloved, now we are children of God, and it has not been yet revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. And everyone who has the hope in Him purifies himself just as He is pure. अब हम परमेश्वर की संतान हैं, यहाँ लिखा हुआ ऐसा है, It is written here that we are now the children of हम God. परमेश्वर संतान हैं। We are now the children of अविनाशी God. वचन के बीज के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। Through the incorruptible seed of God, we have become the children of God. लेकिन उठा लिए जाने के लिए इतना ही काफी नहीं है। But this is not enough to be taken up on हमें the प्रभु clouds. यीशु मसीह के समान बनकर तैयार होना है। But we must be like Jesus Christ to be taken इतना up on हम the जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, clouds. And we know that when He is revealed, we shall be like Him. क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। For we shall see Him as He is. और जो कोई आशा रखता है वो अपने आप को वैसा पवित्र करता है जैसे वो पवित्र And है। everyone who has His hope in Him purifies himself just हमारे as He अंदर is सबसे pure. बड़ी एक आशा होना है, यीशु मसीह के समान बनकर तैयार होना है। We must have this hope in us that we must be like Jesus जो यीशु मसीह के Christ. समान बनकर तैयार होंगे वही यीशु मसीह के साथ धन्य आशा में उठा लिए जाएंगे। Only those who hope to become like Jesus Christ will be taken up on the हम clouds. संसार के उस विश्वासियों के समान ना हो जो परमेश्वर के सामने हमेशा हमेशा मांगते और मांगने की अवस्था में रहते हैं। We should not be like the worldly people who are going on asking and asking from the Lord. जैसे एक छोटा शिशु, छोटा बच्चा पिता को मांगता है, उस प्रकार मांगने की ही अवस्था में हम न रहें, उससे बढ़कर आगे चलें। We should not be like a childish nature in us who have like demanding characteristics. ना पिता से किसी भी चीज के लिए आग्रह करें, ना किसी भी मटेरियल चीज के लिए परमेश्वर के सामने में आग्रह बना के रखें कि प्रभु मुझे वो चीज चाहिए करके वो भी संतान न बने। Even to ask material needs, we should not have such desire. ना हम मांगे, ना हम आग्रह करें, ना हम विनती या अनुग्रह करें, अनुरोध करें परमेश्वर से कि मुझे कोई चीज, ये संसार कोई चीज चाहिए करके। We should not even have request for material needs. लेकिन हम परमेश्वर के सन्मुख में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लायक वो संतान बने कि जो परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन में वही हो, वो इच्छा के अनुसार हम चलते रहें। But we should be asking the will of God to fulfill in our क्योंकि life. इब्रानियों 10:38 कहता है, विश्वास जन धर्मी से जीवित रहेगा। For the word in Hebrew chapter 10 verse 38 says that the just shall live by faith. पवित्र दुल्हन वही है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलती है। The holy bride is the one who walks according to the will of God. प्रभु की दुल्हन वही है जो प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी अगुवाई के अनुसार ही चलती है। The bride of Christ is the one who walks according to the क्योंकि will समय of खत्म हो Christ. चुका है मेरे जीजो, हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है तो उसकी इच्छा के अनुसार हमें तैयार होना है। Because now the time is over, my dear beloved people, because Lord Jesus Christ is coming soon and we must walk according to इस His will. संसार से कमाया हुआ और इस संसार की कमाया हुआ धन
धन और जो कुछ भी वैभव है इस संसार में रह जाएगा। आप और हम हालेलुया मारानाथा बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ बादल में उठा लिए जाएंगे। Whatever we want earn in this world will remain here, but will be taken up in the clouds with Lord Jesus Christ by saying Maranatha. हम सब जानते हैं मेरे अजीजों, समय खत्म हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, लेकिन मेरे अजीजों फिर भी ये सब कुछ जानकर आज संसार वो निद्रा की अवस्था में सोया हुआ है। When we know that the time is over, even still the world is sleeping in the sleeping stage today. संसार एक नींद की अवस्था में सोया हुआ है। The world is in the sleeping stage today. विश्वासी सोए हुए अवस्था में है। Believers are sleeping today. क्यों ऐसा हो रहा है? Why it is happening? ये शैतान का बहुत बड़ा षड्यंत्र और चाल है कि विश्वासियों को नींद कर देकर सुला दे और उन्हें उनकी आत्मिक जीवन में उन्हें कमजोर करवा दे। This is one of the trap of Satan to make believers weak and make them sleep. अगर आज हम जागरूक ना हो मेरे अजीजों, तो हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए हम नहीं देख पाएंगे। If we are not awakened today, we will never be able to see Lord Jesus Christ. आपको जागना जरूरी है मेरे अजीजों। My dear beloved people, we must be awakened today. सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है। It is not enough to take baptism alone. चर्च जाना काफी नहीं है। It is not enough to go to church alone. बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है। It is not enough to read the Bible प्रार्थना alone. करना काफी नहीं It है। is not enough to read to pray alone. मसीही नाम रखना काफी नहीं है। It is not enough to keep our name Masihi. कन्वेंशंस और मीटिंग्स में जाना काफी नहीं है। It is not enough to go to the conventions सफेद alone. कपड़े पहनना काफी नहीं It है। is not enough to wear white robes alone. लेकिन सबसे बड़ी धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह के साथ बादल उठाने जाना है, तो यीशु मसीह के साथ बनकर हमें तैयार होना है। But we must be like Jesus Christ in order to be taken up in clouds with Lord Jesus Christ. हमें उस निद्रा की अवस्था से जागना है मेरे अजीजों। We must be awakened from our sleep, my dearly beloved people. ये जो आत्मिक नींद है, ये दो खास बातों को प्रकट करती है। The spiritual sleepiness talks about two different things. पहला स्तर और दूसरा स्तर। There are two different levels of sleep here. पहला स्तर जो है आत्मिक अज्ञानता को दिखाता है। आत्मिक नींद आत्मिक अज्ञानता को दिखाती है। Spiritual sleep replicates first thing as spiritual ignorance. आत्मिक अज्ञानता, Spiritual ignorance. हम देखेंगे प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 7 से लेकर 12 तक। When we read from the book of Acts chapter 20 verse 7 to 12. मैं ये जस्ट आपको उदाहरण लेकर दिखाना चाहता हूँ। This is just an example to make you understand. नींद आने से क्या होता है उसे समझाने के लिए बताया जा रहा है। What happens when we feel sleepy? मैं इसे लिटरली मैं जैसे व्यक्तिगत जो तौर पे मैं इसे जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दृष्टांत इस्तेमाल कर रहा हूँ। This is not a literal connect, but this is just an example to make you understand more. 20 का 7 से प्रेरितों के काम 20 7 से लिखा है। We are reading from the book of Acts chapter 20 verse 7 to 12. सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठा थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और युतकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। तब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पांव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. There were many lamps in the upper room where they were gathered together, and in a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep. He was overcome by sleep, and as Paul continued speaking, he fell down from the third story and was taken up dead. But Paul went down, fell on him, and embracing him said, Do not trouble yourself for his life is in him. Now when he had come up, had broken bread and eaten and talked a long while, even till daybreak he departed. And they brought the young man in alive, and they were not a little comforted. Praise the Lord.
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name यहाँ of पर the हम Lord. देखते हैं यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। Here we see a person called Eutychus who was sinking into a deep sleep. प्रभु का दास पौलुस वहां पे कुछ वचनों से सिखा रहा था And the servant of the Lord Paul was teaching from the word of और भी God. कई प्रेरित वहां बैठे हुए थे। There may be another saints of God sitting there. पौलुस प्रभु का दास वहां पर इकट्ठा होकर वहां पे सभी जनों को प्रभु के उपदेश के बारे में सिखा रहा था। The servant of the Lord Paul was teaching from the word of the Lord and teaching them the doctrine. और वो जो सिखाते 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 मध्य रात्रि हो गई While he was ministering, it was midnight. और वहां पर हम देखते हैं कि यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पे बैठा हुआ गहरी नींद से झुकने लगा। And here we see a man called Eutychus who was sitting at the window side. वहां जिस प्रकार जो वचन चल रहा है वहां पे सोने की बजाय उसको उनके साथ बैठकर वचन सुनना चाहिए था। Instead of sitting and sleeping over there, he was sleeping at the window. जब यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार शैतान ने उस यूतुकुस के अंदर में नींद की आत्मा डाल दी। We see here how Satan has put deep sleep in him. परमेश्वर की आत्मा यहां बता रही है कि आत्मिक अज्ञानता किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर आकर हमें आत्मिक नींद में डालकर हमें अज्ञान कर देती है और हम धीरे धीरे हम संसार की ओर झुकना शुरू हो जाते हैं। We see how spiritual ignorance comes into our life and takes us into a deep sleep. Thereby we are fallen into worldly जिस प्रकार knowledge. लिखा है वो स्लिप हो गया यानी वो उस पर फिसल कर चला गया नींद में। So he actually slipped from there and he fell down. और जिस प्रकार वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3:3 में लिखा हुआ है, As per the book of Revelation chapter 3 verse 3 says, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। Remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore if you will not watch, I will come upon you as a thief and you will not know that hour I will come upon you. जब परमेश्वर का उपदेश चल रहा है तो वो यूतुकुस वहां पे सो गया है। When the word of God is being ministered, Eutychus is sleeping. ये बहुत बड़ा डेंजर अवस्था है मेरे अजीजों, This is one of the dangerous situations. क्योंकि जब my परमेश्वर का beloved. वचन प्रचार किया जा रहा है उस समय नींद आना है, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हो जा रहे हैं। Because when the word of God is being ministered among us and we are sleeping, that means that we are being वो away from the Lord. तीसरी अटारी से नीचे गिर गया और मर गया He has fallen from the third floor. और वहां से गिरने के बाद में उसकी अवस्था मूर्छित अवस्था हो गई। And he actually died. यहां मैं बताना चाहता हूं कि आत्मिक अज्ञानता या जो आत्मिक निद्रा जो है एक आत्मिक अज्ञानता को प्रकट करती है। Here we understand that a spiritual sleep is actually a spiritual ignorance. अज्ञानता क्या है? What is ignorance? यीशु मसीह के आगमन को न पहचानना अज्ञानता है। Not understanding the coming of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के वचन को ना, ignorance. यीशु मसीह के गुप्त भेद को ना पहचानना अज्ञानता है। Not understanding the mystery of the Lord Jesus Christ. पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 में प्रभु कहता है, 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 says, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। For you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. अंधकार बढ़ता जा रहा है। The darkness is increasing. लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन से विचार को दूर करके वो कह रहे हैं अब यीशु मसीह नहीं आने वाला। And people are thinking that Lord Jesus is going to not come. तुमने कई बार प्रचार कर दिया है लेकिन तुम्हारा यीशु मसीह कब आने वाला है अब तक पता नहीं है। You have preached so many times but we don't know when Lord Jesus Christ is coming. यीशु मसीह आने वाला है प्रचार करते रहे लेकिन अब तक यीशु मसीह नहीं आया है। You've been teaching about Jesus is coming soon, however he has not come yet. परमेश्वर के आने का समय निकट है करके हम बताते हैं तो लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, When we are saying that the coming of the Lord Jesus Christ is near, they are not listening. क्योंकि वो आत्मिक अज्ञानता में पड़े हुए अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। Because they have fallen into spiritual ignorance and that's why they're destroying their पर lives. थिस्सलुनीकियों 5:4 में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 1 Thessalonians 5 verse 4 says, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। But you brethren are not in darkness so that this day should overtake you as a thief. मेरे अजीजों हम नशे में नहीं हैं तो हम अंधकार में नहीं हैं। My dear people, we are not drunkard that we are so that we are not in darkness. वहां पे एक दिन है और एक रात है। There in heaven. नहीं यहाँ
in here we have 1 day and 1 night. थिस्सलुनीकियों का पहला थिस्सलुनीकियों 5:7 में लिखा हुआ है, 1 Thessalonians 5:7 says, क्योंकि जो रात से जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात की मतवाले होते हैं। for those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. जो मसीह के साथ चलने वाले, मसीह की बाट जोने वाले, वो अंधेरे के लोग नहीं है, वो ज्योति के लोग हैं। Those who are waiting upon the Lord Jesus Christ, they are not the people of darkness, but are people of light. और जो प्रभु यीशु मसीह की बाट नहीं जोते हैं, वो अंधेरे में रहने वाले लोग हैं। But those who do not wait upon the Lord Jesus Christ are living in darkness. जो अंधेरे में रहते हैं वो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह कब बादलों पर आने वाला है। Those who are living in the darkness, they do not know when the Lord Jesus Christ is going to come on the clouds. लेकिन जो ज्योति में रहते हैं वो ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब बादलों पर आने वाला है, या बहुत शीघ्र यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। But those who live in the light only understand that Lord Jesus Christ is coming दुल्हन soon. का जीवन एक ज्योति में या दिन में रहने वाला, बाट जोने वाला जीवन है। The life of the bride of Christ is the life of waiting upon the Lord Jesus जो Christ. दुल्हन हमेशा जागते और रहती है और तैयार रहती है। Though the bride of the Christ is always waiting upon the लेकिन Lord वे Jesus सारे Christ. लोग जिन्होंने विश्वास नहीं करते कि कब यीशु मसीह आएगा, हमेशा सोते रहते हैं। Those who are not believing in Lord Jesus Christ are always sleeping. इसलिए वो नींद में मतवाले हो गए हैं। That's why they are drunk in the sleep. वो नींद में मतवाले इसलिए हो सके हैं They have become drunk in the sleep because क्योंकि उनके जो काम है वो अंधकार के साथ जुड़े हुए हैं। their deeds are joined with darkness. उनके जो मन है वो करप्टेड है, यानी वो जो है मिलावट किए हुए मन है। Their morals are corrupt. उनके जो आत्मिक जीवन में शैतान ने वो जहर डाल दिया है। Their spiritual life is intoxicated. उनके आत्मिक जीवन का जो फोकस है, जो लक्ष्य है, वो उन्होंने खो दिया है। They have lost the focus of their life. उन्होंने आत्मिकता में वो कमजोर हो गए हैं। They have become weak in spirit. वो उनके जीवन में कोई आशा और उम्मीद नहीं है। They have no hope in life. अभी जो जीवन चल रहा है, जो जिंदगी चल रही है मेरे अजीजों, वो एक नाश होने वाली, नष्ट होने वाला दिन चल रहे हैं। The days are evil, my beloved people. World is designed to waste your time. शैतान ने बनाया हुआ दुनिया इस प्रकार है कि आपका समय बर्बाद हो जाए और आपकी आत्मिकता आपके हाथ से निकल जाए। Satan has prepared this world in such a way that our time is wasted and the time is gone out from our मेरे hands. अजीजों, शैतान ने इस प्रकार से मत्ती 25:5 में देखते हैं कि जब दुल्हने आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सब सो गई। When we read in Matthew, Gospel of Matthew, chapter 25, verse 5, we understand that when there was a delay in the coming of the groom, the bride, the virgin slept. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, पढ़ेंगे मत्ती 25:5। The Gospel of Matthew, chapter 25, verse 5 says, "But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept." वो सारे सोने लगी, ऊँघने लगी और सो गई। Those virgins, they started to slumber and sleep. इस बात को समझाने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। I want to explain you through the word of God. एक कैदी था, There was one prisoner. उससे फांसी की सजा दी गई थी He was given a penalty of hanging till death. और उसका समय अगले दिन उसको फांसी पे चढ़ाना था, And he was supposed to be hanged on the next morning. और उसका समय सुबह 5 बजे दिया गया समय था। He was given a time at 5 o'clock in the morning next day. सुबह ही 4 बजे उसको नहला धुलाकर उसको जो है वहां स्थान पर ले गया जहाँ पे उसको फांसी दिया जाना चाहिए था। And he was been prepared and taken for his punishment. और जब वहां पे वो गया तो उसको जेलर ने उससे अंतिम इच्छा पूछी। And the jailer asked him about his last wish. और उसने कहा कि मैं जो है मुझे वायलिन बजाना आता है, मुझे आखिरी में एक वायलिन मुझे बजाना है। And the prisoner said, "I know how to play violin very well. Can you give me this as a last wish for me? मैं वो बजाना चाहता हूँ, मुझे वो ला के दीजिए। I want to play the instrument. Can you please bring that for उन्होंने me?" ला के दिया उस संगीत के जो वायलिन को ला कर दिया So jailer fulfilled his wish and bring violin for him. और वो उसने बजाने लगा। And he started to play. और शुरुआत जब बजा रहा था तो जितने लोग सुन रहे थे वो कह रहे थे कि ये तो अभी मरने ही वाला है और इसकी ये किस प्रकार की इच्छा है, इसके बाद तो उसको मरना ही है, इससे उसको क्या फायदा होगा। So when he started to play, the people around, they started saying that he is anyways going to die. What is going to get out of playing? धीरे धीरे उसने अपने बजाने की
धुन को बढ़ाना शुरू किया So he started to make his melody very strong. और अब फास्ट बजाना शुरू किया। He started to play fast. उसकी उंगलियां तेजी से उस पर चलने लगी। His fingers started to run fast. धीरे धीरे जितने भी लोग उस संगीत को सुन रहे थे, उस संगीत में वो मदहोश होने लगे। And the people who were hearing the music, they started to become unconscious and admire it. उसमें वो लोग मग्न हो गए उस संगीत में। They started to get mesmerized with the music. कई लोग रोना शुरू कर दिए। And many also started to be in tears. कई लोग आनंद में भर गए। They were also people who were जितने भी लोग वहाँ पे rejoicing. जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे, सब लोग जो है उस संगीत से जो है बहक गए थे। And those who were around him, they all started to be diverted. इतना ज्यादा उसने मधुर संगीत बजाया कि सभी लोग उसमें जो है फंस गए। And when he started playing such a melodious song, they were all mesmerized. और जो समय 5 बजे नियुक्त किया था, वो 5 बजे का समय पार हो गया। And the time which was destined for him to be hanged at 5 o'clock was passed. और जब समय पार हो जाता है तो उसको जिसको सजा दी जाती है, उसको उस फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। And when the time is passed, the punishment was withdrawn from him. क्योंकि समय जब पार हो जाता है तो उसको फांसी पे कानून के हिसाब से फांसी नहीं दी जाती। When the time is passed, he was not punished. क्योंकि इसी प्रकार शैतान भी हमारे जीवन में हमारा समय बर्बाद करने के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार से संसार की मदहोशता हमारे में लेकर आ रहा है। Similarly, Satan is also mesmerizing us through the worldly prosperity, worldly things, so that we are wasting our times in this world. वहां पे जितनी भी कुंवारियां थी वो सब ऊँघने लगी और वो सो गई। There we see that all the virgins started to fall asleep. मेरे अजीज, तो दुल्हन कभी भी सोना नहीं है, ऊँघना नहीं है। My dear beloved people, the bride of Christ must not sleep neither slumber. अभिषेक और प्रार्थना में बने रहना है। She should be always watchful in prayer. इसी प्रकार जिस प्रकार जब ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज को ले आते हैं और उस मरीज को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। When we see that in operation theater, anesthesia has been given to the patient, ताकि वो जो मरीज है वो जो है वो एकदम जो है अनकॉन्शियस हो जाए। so that the patient can become unconscious. और जब वो अनकॉन्शियस हो जाए तो उसका ऑपरेशन वो लोग कर सकें। And when the patient becomes unconscious, they can operate him. इसी प्रकार शैतान यही चाहता है कि आप और मैं उसके साथ चलते हुए इस संसार में क्या हो जाए, मदहोश हो जाए या अनकॉन्शियस हो जाए, ताकि उसके चाल और षड्यंत्र को हम समझ ना पाए। Similarly, Satan wants us to be unconscious in this world while we are living here, so that we are trapped by him. पहला जो नींद मैंने बताया वो आत्मिक अज्ञानता का नींद है। First sleep that we see here is about the spiritual ignorance. और दूसरा जो नींद है, आत्मिक निद्रा है, वो जानबूझकर अज्ञानी बनना। And second sleep that we are learning is about willfully ignorance. जानबूझकर अज्ञानी बनना। To be ignorant willfully. अब दूसरा पत्रस 3:5 कहता है, 2 Peter 3:5 says, वो तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। For this they willfully forget that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of water and in the water. ये जो आत्मिक निद्रा की अवस्था को दो बातों में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। To understand the spiritual sleep, we are understanding in two ways. आत्मिक अज्ञानता First is spiritual ignorance, और जानबूझकर अज्ञान बनना। and willingly doing the ignorance. ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं। To understand this, जो आत्मिक अज्ञानता है उसे जब समझते हैं तो लोग कहते हैं कि इग्नोरेंस यानी आई डोंट नो, या मुझे पता नहीं है। ignorance means that I do not know. और जो जानबूझकर अज्ञान बनना है उसका मतलब है मैं जानना नहीं चाहता, उसका मतलब आई डोंट वांट टू नो। And willfully doing ignorance is I don't want to know. पहले मैं नहीं जानता हूं, ऐसा अवस्था था। First situation was that I do not know. और दूसरी अवस्था ऐसे हो गई मैं अब जानना भी नहीं चाहता हूं। And second situation is that I do not even want to know. शैतान धीरे धीरे आपको और हमें इसी अवस्था में ले आना चाहता है।
Satan wants to take us slowly in this situation. धीरे वो आपको उपदेश से बाहर निकालेगा, First, he will take us out from the doctrine. उपदेश के से बाहर निकालकर आपको संसार की मदहोशता में डालकर आपको नींद में डालेगा, Secondly, he will take us into the worldly consciousness, और unconsciousness, आपके अंदर में वो अज्ञानता आ जाएगी। and the spiritual ignorance will come in our और life. जैसा वो जवान जो है तीसरी अटारी से ऊपर से नीचे गिर गया, उसी प्रकार हम भी विश्वास में पीछे हट जाएंगे या गिर जाएंगे। As a young man fallen from the third story, similarly we will be also falling. कई बार हम जब कई लोगों को मारानाथा के विषय में लोगों को सिखाते हैं तो लोग कहते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके गुप्त आगमन के विषय में हमें जानना नहीं है, और जैसे ही विषय शुरू किया जाता है लोग क्रोध में आ जाते हैं। When the study of Maranatha starts, people do not even want to understand and learn about it, but they backslide. जब हम यीशु मसीह के गुप्त आगमन के विषय में बोलते हैं तो लोग सीखना नहीं चाहते उस विषय को। And when we are talking about the Maranatha or the coming of the Lord Jesus Christ, secret coming of the Lord Jesus Christ, people do not want to hear. वो कहते हैं कि आपकी इन बातों से मुझे दुख हो रहा है, आप यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। And they say that I am being hurt or offended with your words, please leave. आप कईयों को कहते हैं कि समय कम है, समय खत्म हो चुका है, जागो। तो आपके ऊपर लोग नाना प्रकार की इल्जाम को लगाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको लज्जित करते हैं और आपको वहां से बाहर निकाल देते हैं। When we say that the time is going to come for the Lord Jesus Christ, people are making us ashamed and they even blaspheme us. यही अवस्था है जब शैतान आकर अपने नाश के बीज को हमारे अंदर बो करके जाता है, पर मसीह के विरोध में करता है। And this is the situation when Satan comes and sow his seeds. इसी प्रकार वो हमें मसीह का विरोधी बना देता है। And he makes us stand against the Lord. समय हमारे पास खत्म हो चुका है। Now the time is over. हमें पहचानना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ समान बनने के लिए हमें हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, उसको दूर करते हुए यीशु के समान बनने का समय है। लेकिन इस वक्त शैतान हमें सुला रहा है। Now it is high time for us to become like Lord Jesus Christ, to remove all our weakness from our life, but Satan is trying to take us away from our goal. मत्ती 13 उसका 25 में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, Matthew chapter 13 verse 25 पर says, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। Matthew chapter 13 verse 23 says, but 13 verse 25, but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. शैतान को बीज बोने का असली मौका कब है? जब कलीसिया के लोग, जब एक दुल्हन जब सो जाती है, शैतान को बीज बोने का समय उसका चालू हो जाता है। When the church of God is sleeping, only then Satan gets an opportunity to sow his seed. जंगली बीज बोकर जाने से जंगली पौधे जो हमारे बीच में असली पौधे, असली जैतून फूट निकलना है, लेकिन हमारे बीच में कई प्रकार की कड़वी जड़ फूट कर निकल जाती है। Because of our sleepiness, enemy comes and sows tares among us and bitter herbs comes out हम of our खुद life. हो करके परमेश्वर के बताए वचनों को हम रिजेक्ट करते हैं, उसे दरकिनार करते हैं और नाश को अपने जीवन में बुला लेते हैं। We willingly do certain things that will remove the word of God from our life, and we give opportunity for Satan to come in our life. आमोस 6:3 कहता है, Amos chapter 6 verse 3 says, तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। woe to you who put afar of the day of doom, who cause the seat of violence to come near. तुम बुरे दिन को दूर कर देते हो Woe to you who put afar of the day of doom, और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। who cause the seat of violence to come near. हम बुरे दिन को दूर करना चाहते हैं। We want to put afar of the day of doom. हम अजीजों, हम बुरे दिन को दूर नहीं करना है, लेकिन बुरे दिनों से होकर जाते हुए हम प्रभु को पहचानना है, अपनी आत्मिक आंखें खोलना है। We do not have to put off the day of doom away from us, but we need to understand and realize that the coming of the Lord Jesus Christ अगर is ऐसा near. नहीं करेंगे तो उपद्रव की गद्दी हमारे ऊपर आकर पड़ेगी For if we do not do that, then the seat of violence will come near. और उपद्रव की गद्दी कौन है? मसीही विरोधी का समय है। And what is the seat of violence? It is the Antichrist. अगर हम इसे नहीं पहचानेंगे तो मसीही विरोधी आकर हमें नाश कर डालेगा। And if we do not understand this today, then the Antichrist will destroy इसलिए यीशु us. ने कहा लूका 22:46 में, That's why Jesus Christ says in the Gospel of Luke chapter 22 verse 46, और उसने कहा क्यों सोते हो, उठो
प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। Then he said to them, why do you sleep? Rise and pray, lest you enter into temptation. इसीलिए आज हम प्रभु के जनों को यही कहना चाहते हैं, मेरे अजीजों, अब सोने का समय खत्म हो चुका है, अब आपका जाग उठने का समय निकट है। That's why we want to tell you, beloved, that the time of sleeping is over. Let's rise and pray. जब से हमने विश्वास किया था तब से विचार कर लिया, तो आज का दिन हमारे लिए अंत का दिन है, हमारा उद्धार निकट है। For the time from when we have first believed till today, now we have to be growing into our salvation, knowing that Lord Jesus Christ. लोग यही कह रहे हैं कि मुझसे बात मत करो, ना मारानाथा के विषय में बात ना करो, यीशु मसीह के आगमन के विषय में बात मत करो, मुझे इस संसार में अभी और मजे लेना है, एंजॉय करना है। अगर ऐसा विचारधारा है तो हम जरूर नाश की ओर जा रहे हैं, मेरे अजीजों। People do not want to hear or talk about Maranatha, the coming of the Lord Jesus Christ. They want to enjoy the pleasure of this world. इसलिए मेरे भाइयों, हम सोते ना रहें, हम जागते रहें और सावधान हो जाएं। That's why, my beloved people, let's not sleep. Let's be awakened today. पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 कहता है, 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 says, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. It says, therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. जागते और सावधान रहें, Let's be watchful and be sober. क्योंकि हमें नाश करने वाला शैतान सिंह के समान फाड़ खाने के लिए तैयार है। For the Satan is like a devouring lion to destroy us. दूसरे तिमुथियुस 4:5 कहता है, 2 Timothy 4 verse 5 says, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। 2 Timothy chapter 4 verse 5 says, but you be watchful in all things, endure afflictions to the work as an evangelist. तू सब बातों में सावधान रहे। For in everything be watchful. तू सब बातों में सावधान रहे और दुख उठा। You be watchful in all things, endure affliction. पहला पत्रस 1:13 भी कहता है, 1 Peter 1 verse 13 says, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। Therefore gird up the loins of your mind, be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you upon the revelation of Jesus Christ. अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर तैयार रहना है कि कब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। Therefore gird up the loins of your mind, be sober and rest your hope for the coming of the Lord Jesus पहला पत्रस Christ. 4:7 कहता है, 1 Peter 4 verse 7 says, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। but the end of all things is at hand, therefore be serious and watchful in your prayers. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, अब इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। But the end of all things is at hand, therefore be serious and watchful in your prayers. पहला पत्रस 5:8 में भी लिखा हुआ है, 1 Peter chapter 5 verse 8 says, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. इससे पहले कि शैतान हमें गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाए, हम सचेत हो, जागरूक हो जाएं और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें। Let's become sober and vigilant even before devil comes as a roaring lion. to devour us. इसलिए हम कहते हैं मारानाथा, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। That's why we say Maranatha, the Lord is going to come soon. यीशु मसीह शीघ्र आ, Oh Lord Jesus, come soon. यीशु मसीह शीघ्र आ। Oh Lord, come soon. यीशु मसीह का गुप्त आगमन किस प्रकार है, जरा हम इसे समझें। Let's understand the secret coming of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का पहला आगमन जो है, पहला आगमन मरियम के गर्भ में बेतलहम में यीशु मसीह होकर आया। First coming of Lord Jesus Christ, we see that when he was born in the town of Bethlehem. और हमारे पापों के लिए अपने ऊपर सब पापों को उठा लिया और उद्धार के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हालेलुया जी उठा। He was born through Maryam. She was virgin, and then Jesus Christ bore all our iniquities and sins upon him on the cross of Calvary. Then he was resurrected and he was ascended. और अपने चेलों के सन्मुख में 40 दिन रहा और आखिरी दिन यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने से बादलों पर उठा लिया गया। After his resurrection, Jesus was seen by many disciples and amongst many people, and then he was ascended. फिर हम देखते हैं उसके 10 दिन के बाद पेंतीकोस्त का दिन आया
उस समय पवित्र आत्मा जो है अभिषेक के साथ में 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा। And after his ascension, we see that after the 10 days of his ascension, we see that the day of Pentecost, when the Holy Spirit descended upon और वहां the से लेकर church. पेंतिकोस के दिन से लेकर आज तक कलीसियाई युग, अनुग्रह का युग चालू है। And from the day of Pentecost until today, we see that the church era has begun. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of और the Lord. बहुत जल्द मेरे अजीजों, हालेलुया, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, इसलिए शैतान ने अपना अधर्म का भेद अभी कलीसियाओं के ऊपर प्रकट किया है। And we understand that soon the Lord Jesus Christ is coming on the cloud for his church, and that's why the mystery of iniquity has been started to work. हमें कलीसियाओं को अधर्म के भेद से लड़कर जय पाकर आत्मिक वर्षा को प्राप्त करके शुद्ध होना है, पवित्र होना है, ताकि यीशु मसीह बहुत जल्द जब बादलों पर आएगा तो अपनी कलीसिया को अपने साथ उठा के ले जाएगा। That's why we must be purifying. We must keep ourselves pure and holy, so that when the Lord Jesus Christ comes, He will take His church with Him. योएल 2:23 में जो भविष्यवाणी लिखा है वो इस प्रकार लिखा है, Joel, the book of Joel, chapter 2, verse 23 says, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत के से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for हम you. जब परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए आराधना करते हैं इस तंबुओं में, मेरे अजीजों, हालेलुया, हम जो मारानाथा की ध्वनि करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर अपने वर्षा, आत्मिक वर्षा का, हालेलुया, अभिषेक की वर्षा, पवित्र आत्मा के अभिषेक का वर्षा करके हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। When we shout out the name of the Lord Jesus Christ and we cry out for Maranatha, Maranatha, then the Lord pours out His rain upon us. याकूब 5:7 में इस प्रकार लिखा है, James chapter 5 verse 7 says, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखा हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. हमारी आखिरी कलीसिया चल रही है मेरे अजीजों, अभी हम बहुत जल्द बादलों पर उठा ले जाने वाले हैं। This is the last church, my beloved people, and we're going to be resurrected. We अभी will be ये taken up. जरूरी है कि प्रथम और अंतिम वर्षा परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर उतरना जरूरी है। That's why we have to see that the early and the latter rain must be coming on the anointed person of the Lord. प्रथम वर्षा जो है, हमने देखा पेंतिकोस्त दिन जब प्रथम वर्षा आई है, We see that the first rain is the former rain is the rain which came down on the day of Pentecost. और हमारे ऊपर एक अंतिम वर्षा प्रभु करने वाला है। And the latter rain will be pouring down upon us. और पहली वर्षा और अंतिम वर्षा मिलाकर परमेश्वर एक बड़ा अभिषेक को हमारे बीच में उंडेलने वाला है। And together, former rain and latter rain, God is going to make a huge rain on us. और उसके बाद हमारा स्वर्गारोहण यानी गुप्त रीति से हम प्रभु के साथ बादल उठा लिए जाएंगे। And only then we will be secretly raptured into the heavens. उस समय प्रभु यीशु मसीह की तुरही फूकी जाएगी और अविनाशी, हालेलुया, शरीर जो है अब हम धारण करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। Only when this happens, the last trumpet will be blown, and the dead shall receive a new body, and we will also receive a new body. Will be taken up in air. पर गुप्त आगमन ये पहला अवस्था है जो हम देखेंगे। The secret coming is the first situation that we will see. उस समय हालेलुया अंतिम तुरही फूकी जाएगी और हम बादलों पर उस समय उठा लिए जाएंगे। At that time, the last trumpet will be blown, and we will be taken up on the cloud. पहला कुरिन्थियों 15:52 में लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 15 verse 52 says, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। And in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the last trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. हम जो जीवित है बदल जाएंगे और जो मुर्दा है वो अविनाशी शरीर को धारण करेंगे। For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. अंतिम तुरही फूकी जाते ही एक मुर्दा शरीर
अविनाशी को धारण कर लेगा और जो जीवित है वो भी अविनाशी धारण कर लेगा और यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। As soon as the last trumpet is blown, the dead will rise as incorruptible and shall be changed, and even the living shall receive an immortal life. उसी समय प्रभु एक तुरही की बड़ी आवाज के साथ बादलों पर आएगा। At that time, Lord Jesus Christ will come with the last trumpet. पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में कहता है, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 क्योंकि says, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. और 17 में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ गुप्त आगमन में स्वर्गारोहण होना यह हमारा पहला धन्य आशा है। Our first eternal hope and the blessed hope is that we must be taken up with him in the secret coming. दूसरी जो इवेंट या घटना वहां होने वाली है, मसीह यीशु मसीह का न्याय सिंहासन आसमान या बादलों पर लगाया जाएगा, जहां पर दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के साथ में मिलेगी और वहां दुल्हा और दुल्हन का विवाह होगा। And the second grand event that we understand, that is the judgment seat will be placed on the heaven, and Jesus Christ will come with his bride. दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा हुआ है, 2 Corinthians 5:10 says, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे का बदला जो अपने देह में द्वारा किए हैं पाए। 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. जो दुल्हन ने देह में रहते हुए जो काम किए हैं उसके कामों के अनुसार परमेश्वर से बदला देगा। According to the deed done by the bride of Christ in our body, Lord Jesus Christ will be judging us. प्रकाशित वाक्य 3:11 कहता है, Revelation 3 verse 11 says, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. हमने पिछले दिनों में 5 प्रकार के मुकुट के बारे में चर्चा किया था। We learnt about 5 types of crowns in the previous studies. पहला जो मुकुट है वो धार्मिकता का मुकुट है। First crown is the crown of righteousness. दूसरा बड़ाई का मुकुट है। Crown of rejoicing. तीसरा जीवन का मुकुट है। Third is crown of life. चौथा महिमा का मुकुट है। Fourth is crown of glory. और पांचवा है ना मुरझाने वाला मुकुट। Fifth is the crown that is incorruptible. ये मुकुट जो है प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को उस धन्य आशा में, उस आसमान में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे, जहाँ पे प्रभु के साथ में विवाह होगा, वहां पर दुल्हा दुल्हन को देगा। When there is a marriage of the Lamb and the Christ on the heaven, then the Christ will give this crown to the bride of Christ. उसी समय नीचे पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश को हम देखेंगे। And at that same time, in the earth, we will see that the great tribulation is happening. 7 साल का महाक्लेश खत्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। After the 7 year of great tribulation finishes, then the second coming of Lord Jesus Christ पहली happens. बात कलीसिया का स्वर्गारोहण होगा। First, the church will be raptured. दूसरा बात न्याय का सिंहासन स्वर्ग में लगाया जाएगा। Second event is that the judgment seat will be on the heaven. तीसरा महाक्लेश 7 साल का महाक्लेश पृथ्वी पर होता रहेगा। Third event we see that is the great tribulation और on earth. दूसरा जो मसीह का न्याय सिंहासन और तीसरा महाक्लेश, ये दोनों एक ही समय होने वाला इवेंट है। The judgment seat of Christ on the heaven and the great tribulation on the earth will be happening simultaneously. और चौथा जो है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तब होगा जब महाक्लेश समाप्त होगा। And fourth is that the second coming of the Lord Jesus Christ after the finishing of the great tribulation. वहाँ पे हरमगदोन का युद्ध भी होगा। There we will see the battle of Armageddon. और यीशु मसीह वहाँ पे शैतान को जो है 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। And we will see that the
Satan will be bound for 1,000 years. और वहां पे 1000 साल के लिए कलीसिया दुल्हन जो है यीशु मसीह के साथ मिलकर राज्य करेंगी। And 1,000 years of reign we will see by Lord Jesus Christ and the Church of Christ. और उसके बाद में जो है श्वेत बड़ा सिंहासन लगाया जाएगा। 1000 साल के बाद में श्वेत बड़ा सिंहासन लगाया जाएगा। And we will see that the Great. great white throne judgment. और ये छठवीं जो है बात होगी, यहाँ पे हम देखें घटना Here we होगी। will see the sixth important event. और वह बड़े श्वेत सिंहासन के सामने जिनका जिनका न्याय होगा उन सबों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। And once the great white throne is set up, then the judgment will happen, and people will be judged according to their deeds. जो वहां पर बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे वो लोग होंगे जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, और वो सारी सेना जो शैतान के साथ हो लिए है। ये दो प्रकार के लोग बड़े श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनके ऊपर न्याय किया जाएगा। In front of the white throne judgment, there will be two types of people. One is those who have not received salvation in their life, and the another one who is living the life with Satan. इसलिए दुल्हन के लिए धन्य आशा है स्वर्गारोहण। That's why for the bride of Christ, the blessed hope is the rapture or the secret coming. यीशु मसीह के गुप्त आगमन की धन्य आशा हमारी है। Coming of the Lord Jesus Christ, the secret coming of the Lord Jesus Christ is our और blessed hope. सातवीं घटना है नया आकाश और नया पृथ्वी और नया यरूशलेम तैयार होगा। And seventh major event that will happen is the creation of the new heaven and the new earth एंड न्यू यरूशलेम। and new Jerusalem. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये सात प्रकार की घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं जो हम देख सकते हैं, ये वचन के अनुसार सब बातें होने वाली हैं। These seven major events that we see here is the biblical prophecy. पहला कलीसिया का स्वर्गारोहण, First is the ascension of the church. दूसरा मसीह यीशु का न्याय सिंहासन, Second is the judgment seat of the Lord Jesus Christ. तीसरा 7 साल का महाक्लेश, Third is the great tribulation of 7 years. चौथा यीशु मसीह का द्वितीय आगमन पृथ्वी पर, Fourth is the second coming of Lord Jesus Christ. पांचवा 1000 वर्ष का युग Fifth is the 1,000 years of reign. मिलेनियम, Millennium, 1,000 years और of छठवा reign. है बड़ा श्वेत न्याय का सिंहासन जो उद्धार न पाए हुए और शैतान के लोगों के लिए ठहराया गया हुआ बड़ा श्वेत सिंहासन। And sixth is the great white throne judgment, which is for the people who have not received salvation and for the people of Satan. फिर इसके बाद नया पृथ्वी और नया आकाश जो 7वां विषय हम वहां देख रहे हैं, The seventh major event is the creation of the new heaven and the new earth and new और Jerusalem. वहां से हम अनंत काल के लिए यीशु मसीह के साथ पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के साथ त्रिएक परमेश्वर के साथ अनंत काल में वास करने के लिए हम वहां से निकल जाएंगे। And from there we will have a great and eternal life with the Lord. इसीलिए हम आज प्रभु के सम्मुख में खड़े होकर हम यही पुकारते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आ, यीशु मसीह शीघ्र आ, ताकि हम मसीह कलीसिया को अपने साथ तू बादलों पर उठा ले जाए। That's why today our cry is that, oh Lord Jesus, come soon and take us up with you. आइए हम वो प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ना छोड़ ना त्याग, लेकिन तू हमें अपने गुप्त आगमन में हमें उठा ले जा। That's why let's pray together that, oh Lord Jesus, please do not betray us, please do not deny us, or don't leave us, oh Lord, but take us. Hallelujah. मैं आज भी अशुद्ध हूँ प्रभु, मुझे शुद्ध अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर। I am unclean even today, Lord. Purify us through your blood. मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, मुझे वापस पहले से प्रेम में आने के लिए मुझ पर अनुग्रह कृपा कर प्रभु। I have lost my first love. Lord, help me to come back to my first love. मैंने पहला से काम मैंने छूट गए प्रभु, मुझे वापस पहले से काम करने के लिए मुझ पर अनुग्रह कृपा कर प्रभु। I have lost my first work. Lord, help me to work the first work of my मेरा life. पहला भरोसा मेरे हाथ से चला गया प्रभु, मुझे वापस पहले भरोसे में स्थिर होने के लिए मुझ पर अनुग्रह कृपा कर प्रभु। My first hope has been lost, O Lord. Help me to come back to my first hope. मैंने पहला सा आनंद खो दिया प्रभु, मुझे वापस उस आनंद में आने के लिए मुझ पर अनुग्रह कृपा कर प्रभु। I have lost my first joy. Lord, help me to come back to the मुझे first मैंने joy. पहला विश्वास मैंने खो दिया प्रभु, मुझे वापस पहले विश्वास में आने के लिए अनुग्रह और कृपा कर प्रभु। I have lost my first faith. Lord, help me to come back to my first प्रभु faith. मैंने जो पहली से ज्योति थी मेरे अंदर में, जो आग था प्रभु, वो बुझ गया है, वापस तू मेरे अंदर में वो आग को उत्पन्न कर प्रभु।
Lord, I used to be illuminated with your light. I have lost that. Lord, help me to come back to your light. प्रभु जो मेरा पहला योगदान है, जो पहला मेरा दान है, पहला जो भेंट है प्रभु, जो मुझे देना चाहिए था मैंने नहीं दिया प्रभु, हालेलुया, उसके द्वारा मैं श्रापित ना हो जाऊं प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कृपा कर, मुझे लहू से धो और शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। Lord, help me to bring my first offering unto you. प्रभु मुझ पर अनुग्रह कृपा कर परमेश्वर। Lord, have thine grace upon me. मारानाथा, Maranatha, मारानाथा, 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 यीशु मसीह शीघ्र आ, Oh Lord Jesus, come यीशु soon. मसीह शीघ्र Oh आ, Lord Jesus, come यीशु मसीह soon. शीघ्र Oh आ, Lord Jesus, यीशु come मसीह soon. शीघ्र आ, Oh Lord Jesus, मारानाथा, come soon. मारानाथा, 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 यीशु मसीह शीघ्र आ, यीशु मसीह शीघ्र आ, यीशु मसीह शीघ्र आ, यीशु मसीह शीघ्र आ, यीशु मसीह शीघ्र आ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। दुखिया भूखना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। दुखिया भूखना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। महिमा और जलाली ताज पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा और जलाली ताज पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। भोर का तारा की चमक से अंधकार हट जाएगा, अत्याचार और अधम बिल्कुल नहीं है वहाँ। भोर का तारा की चमक से अंधकार हट जाएगा, अत्याचार और अधम बिल्कुल नहीं है वहाँ। खुशी और आनंद के अच्छे दिन होंगे, शासन करेंगे जब प्रभु के संतों तक। खुशी और आनंद के अच्छे दिन होंगे, शासन करेंगे जब प्रभु के संतों तक। शोक रोक दुख जाति जाति के हुल्लड़ सब दूर हो जाएंगे जब यीशु राज्य करेगा। शोक रोक दुख जाति जाति के हुल्लड़ सब दूर हो जाएंगे जब यीशु राज्य करेगा। दुनिया भूखना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। दुनिया भूखना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा और जलालिता पहने हुए हम सब, राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। सच्चे पवित्र मार्ग से होकर आए संत लोग, छुटकारा पाए हुए सारे संत लोग। सच्चे पवित्र मार्ग से होकर आए संत लोग, छुटकारा पाए हुए सारे संत लोग। जय जय करके साथ सियोन में आएंगे, दुख और क्लेश सब दूर हो जाएंगे। जय जय करके साथ सियोन में आएंगे, दुख और क्लेश सब दूर हो जाएंगे। सदा के आनंद को अपने सिर पर लिए हुए, अनंत काल तक यीशु के संग राज्य करेंगे। सदा के आनंद के अपने सिर पर लिए हुए, अनंत काल तक यीशु के संग राज्य करेंगे। दुखिया भूखना होंगे उस देश में, यीशु बना रहा खुशी के घर में। दुखिया भूखना होंगे उस देश में। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। तनारी बला शबला तनारी बला शबला बला तनारी बला शबला
बला बला शब्दनरी बला वही बला बला ताज पहने हुए हम सब राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। दुखिया मुकना होंगे उस देश में यीशु बना रहा खुशी के घर में। दुखिया मुकना उस देश में यीशु बना रहा खुशी के घर में। महिमा और जलाली ताज पहने हुए हम सब राजाओं का राजा यीशु के संग रहेंगे। महिमा और जलाली ताज पहने हुए हम सब नया यरूशलेम रहेंगे। नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर हस्तनरी बला वैदा बला बला वैदा राजा वीदा राधन विदना तनरी बला रिखा दीना रिखन रबला शब्दन रबना तनरी बला बड़ी बला वशबरी बली बला वैदा बला बला मारानाथा 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 री बला तनरी बला शब्दन रबना तनरी बला बड़ी बला बड़ी बला वशबला बला बड़ी बला बड़ी बला तनरी बला बड़ी बला बड़ी बला बड़ी बला वशबला बड़ी बला 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 तनरी बला ईदा राजा विदला रीबा राजा बला रब्बा रीदना रिगला रावा मारानाथा 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 हालेलुया रिखल लबला बला 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 शब्दन रबला रिखल लबला शबला विदला रिखल लबला रिखल लबला बला 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 शबला बला 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 रिखल लबला बला 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 स्तुति करें प्रेज लॉर्ड रिबला बला 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 शखल रबा मारानाथा 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 यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु खुदावंद यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह तो शीघ्र आ। हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह कृपा किया। धन्यवाद करते हैं अपने हाथों का धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा से भागता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाता तो हमेशा हमेशा होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद यीशु मसीह की जल्दी आने वाला खुदावंद यीशु मसीह की मरानाथा 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 यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। सबों को जय मसीह की।